अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की, श्राद्ध पक्ष की, पितृ पक्ष की पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर 2023 सोमवार को दोपहर 12:37 से हो जाएगा, जो कि 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को दोपहर 3:09 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी होगी वह 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी और इस एकादशी व्रत का पारणा 11 अक्टूबर 2023 सुबह 6:38 से लेकर 8:38 के बीच में सभी को कर लेना चाहिए। तो सभी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए और 11 अक्टूबर की सुबह इस व्रत का पारणा करना है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन पितृ एकादशी, श्राद्ध एकादशी, इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है, यानी उनके पूर्वज यदि नरक में पड़े हुए हैं, किसी प्रकार से उनकी आत्मा का मोक्ष नहीं हो पाया है, तो इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनका मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए पितृ एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। हालांकि एकादशी का जो श्राद्ध है वह एक दिन पहले आपको करना है और एकादशी का व्रत अगले दिन करना है, यानी श्राद्ध की एकादशी 9 अक्टूबर 2023 सोमवार को रहेगी और व्रत की एकादशी 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को रहेगी। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को नहीं करवाना चाहिए, चाहे वह व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, फिर भी उनको फलाहार का दान करना चाहिए या फलाहार करवाना चाहिए। एकादशी के दिन श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है, यानी एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। और पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी, श्राद्ध पक्ष की एकादशी का जो कोई भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में व्रत करेंगे उनकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा और उनके सभी पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और उनके घर परिवार में यदि कोई पितृदोष है तो वह समाप्त हो जाएगा। वैसे भी एकादशी का जो व्रत है वह सभी व्रतों में बड़ा व्रत माना जाता है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शहद, चावल, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग भोजन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि गलती से किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य यदि कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। 10वीं के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे माधव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार भी आप संकल्प धारण कर सकते हैं या फिर हमारे द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ अगले वीडियो में संकल्प बताया जाएगा, उसके द्वारा भी आप संकल्प धारण कर सकते हैं। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प सभी को धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, तुलसी माता का पूजन अर्चन करें, गौ माता की पूजा अर्चना करें। एकादशी के दिन किसी को भी
अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही करे। वैसे सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व समस्त प्रकार के फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़े अथवा वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग शेविंग ना करवाएं। किसी का भी अपमान अथवा अनादर बिल्कुल भी ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा आपको सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति दक्षिणा भी ब्राह्मण देवता को प्रदान करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में ही एकादशी के अगले दिन ही एकादशी व्रत का पालना करना चाहिए। इस बार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की, पितृपक्ष की, श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर को हो जाएगा। लेकिन व्रत की जो सर्वोत्तम एकादशी रहेगी वह 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को सूर्योदय से व्रत प्रारंभ करके अगले दिन ही सूर्योदय पर व्रत का पालना करना है। 9 अक्टूबर के दिन एकादशी का यदि आप श्राद्ध करते हैं तो आप उस दिन ब्राह्मण भोजन भी करवा सकते हैं और स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और 10 अक्टूबर के दिन किसी भी प्रकार से आपको अन्न खाना भी नहीं है और ब्राह्मण भोजन भी नहीं करवाना है। 11 अक्टूबर को सुबह 6:38 से लेकर के 8:38 के बीच में आपको व्रत का पालना करना है। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो या फिर अचानक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी भगवान को छूना भी नहीं चाहिए और भगवान का पूजन अर्चन भी नहीं करना चाहिए। यदि माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं तो वह भी व्रत कर सकती है, लेकिन ध्यान रखें अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही उनको व्रत धारण करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें पीरियड में, रजस्वला धर्म में, मासिक धर्म में रहती है उनको भी व्रत करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उनको भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान को छूना नहीं चाहिए। साथ ही जो भक्तजन माताएं बहनें पूरी 26 एकादशी का व्रत कर लेते हैं उनको एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत का यदि आप उद्यापन करना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी के बाद से लेकर के देवशयनी एकादशी के बीच में किसी भी एकादशी के दिन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से एकादशी व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में यदि कोई विद्वान ब्राह्मण है तो आप उनको ससम्मान बुला करके उनसे सामान की लिस्ट ले लें और उनके माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाएं। एकादशी व्रत का जिस दिन उद्यापन करवाया जाता है उस दिन पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मण को आप फलाहार करवाएं, लेकिन उस दिन किसी भी परिस्थिति में भोजन नहीं करवाना चाहिए। भोजन अगले दिन ही आपको करवाना चाहिए। और जिस दिन हम व्रत का पालना करते हैं उस दिन चावल हमको अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि दशमी और एकादशी 2 दिनों तक लगातार चावल खाना महापाप माना गया है। यानी इन 2 दिनों तक चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि दशमी के दिन गलती से या भूलवश चावल खा लेते हैं तो उसके निमित्त प्रभु से क्षमा याचना करके उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य आपको कर देना चाहिए। लेकिन 11 के दिन यानी एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में किसी भी मनुष्य को चावल बना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। लेकिन द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पालना करते हैं उस दिन चावल का उपयोग या चावल का सेवन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि उस दिन आपको कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत आ जाता है या अन्य और कोई भी व्रत आ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप चावल का उपयोग शाम के समय भोजन के साथ कर लेंगे तो भी आपको चावल खाने का
संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। एकादशी के दिन आप चाय, कॉफी, दूध इत्यादि पी सकते हैं। सभी प्रकार के फलों का आप सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। मखाने, मीठे या नमकीन तैयार करके उनका भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन आप भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर में प्रतिदिन प्रभु का पूजन अर्चन होता है तो भी आपको भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करके भगवान की आरती उतारना चाहिए। इस प्रकार यदि आप पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी का व्रत रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, यदि आप पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं या हमारे माध्यम से पितरों का श्राद्ध, पूजन अर्चन संपन्न करवाना चाहते हैं या फिर ब्राह्मण भोजन के फलाहार के निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से नगद राशि पहुंचाकर पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए इसी और अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।